सो प्रेज लॉर्ड हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये आज टॉपिक है मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया। तो क्या परमेश्वर का इसका मतलब कोई आकार है? विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया होने वाला है। ध्यान देकर आप इस विषय को सुने। मैं चाहता तो पंजाबी में भी वचन रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन हमें सुनने वाले भारत देश में और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वचन को सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो इसलिए पंजाबी हमारे बहन भाई जो है वो हिंदी को भी समझ आएंगे। तो इसलिए आज का वीडियो हम हिंदी में बनाएंगे। तो मेरे प्रियो, एक वचन पढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले उत्पत्ति की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 27 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 का 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। सो इधर में एक शब्द आया, परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर मनुष्य को उत्पन्न किया। अब मनुष्य का एक शरीर है, उसके कान है, नाक है, मुंह है, तो हाथ है। तो अपने स्वरूप में कहने का मतलब क्या परमेश्वर मनुष्य के जैसा दिखाई देता है? तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक चित्र बनाकर दिखाना चाहूंगा। हमारे पीछे में वाइट बोर्ड है, इसको हम अपनी कलीसिया में वचन समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक चित्र आपके सामने में मैं बनाऊंगा, आप लोग ध्यान से इस चित्र को देखिए। बहुत ध्यान से आप लोग इसे देखें। तो ये एक चित्र हमने बनाया है मेरे प्रियो। ये एक गोल सर्कल है, आपको समझाने के लिए। ये जो सबसे पहला बाहरी गोल सर्कल है, तो ये मनुष्य के बाहरी शरीर को दर्शाता है। ठीक है, बाहरी शरीर में कोई व्यक्ति मोटा हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है। और उसके बाद में नंबर 2 आता है मनुष्य के अंदर में प्राण। मेरे प्रियो, ये प्राण क्या है, ध्यान देकर सुनिए। जैसे परमेश्वर आत्मा के द्वारा हमसे अपनी संगति और बातें करता है, वैसे ही प्राण जो हमारे अंदर एक अंग है, ये हमें स्वयं के बारे में ज्ञान देता है। ध्यान दीजिए। और शरीर के बाद में प्राण है, और प्राण के बाद में नंबर 3 है आत्मा। मेरे प्रियो, आत्मा का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, और ये हमें परमेश्वर संगति करने में मदद करता है। और उसके बाद में आत्मा के अंदर था ईश्वर का स्वरूप या ईश्वरीय स्वभाव। तो मेरे प्रियो, इधर में कहा जाना कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर जो है मनुष्य के समान है। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के स्वरूप और समानता का अर्थ बाहरी या शारीरिक स्वरूप नहीं है, वर्ण परमेश्वर के ईश्वरीय गुण की समानता को दर्शाता है।
परमेश्वर ने अपने हाथ में मिट्टी लेकर उसे रूप दिया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, तब मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का जो स्वरूप था ये मनुष्य के अंदर था, ना कि ये बाहरी जो रूप है। तो परमेश्वर का स्वरूप बाहरी शरीर को नहीं दर्शाता, परमेश्वर की समानता और उसके गुणों को प्रकट करता है। जैसे आप जानते हैं कि मनुष्य के अंदर जब परमेश्वर का स्वरूप था, भले ही वो नंगे थे, लेकिन परमेश्वर की महिमा ने उनको ढका हुआ था। उनको पता नहीं था हम नंगे हैं करके, कारण क्योंकि परमेश्वर की महिमा से ढके हैं, पाप उनके जीवन में नहीं था। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे ही आदम और हवा ने शैतान की बात को फॉलो किया और परमेश्वर के वचन को तोड़ा, तो परमेश्वर का स्वरूप इधर से हट गया और मेरे प्रियो, इधर में उसकी जगह में पाप आ गया। और मैं आपको बता दूं कि पाप जो है, परमेश्वर का स्वरूप जो है, जहां पाप है वहां परमेश्वर का स्वरूप उधर काम नहीं करेगा। तो अजीजों, परमेश्वर का स्वरूप कहने का मतलब परमेश्वर मनुष्य जैसा उसका आकार नहीं है, उसके गुणों और उसके ईश्वरीय समानता को दर्शाता है। तो अजीजों, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग इस विषय को समझिए। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, तो इसका मतलब ये ना सोचें कि परमेश्वर मनुष्य जैसा दिखाई देता है। और अजीजों, परमेश्वर का स्वरूप कहने का मतलब परमेश्वर ने अपने जैसा गुण और समानता मनुष्य को दिया था। अजीजों, जैसे आपको पता है, जानवर के अंदर सही और गलत को निर्णय लेने की ताकत नहीं है। किसके अंदर है? मनुष्य के अंदर है। अजीजों, ये सब परमेश्वर ने मनुष्य के ही अंदर रचा है। तो लेकिन जैसे ही पाप अंदर आया, ये समानता अंदर से हट गया, मनुष्य पापी बन गया। सो इसलिए स्वरूप कहा जाए तो आप मनुष्य के बाहरी शरीर से इसका तुलना ना करें। परमेश्वर का स्वरूप उसके गुणों और उसकी समानता को दर्शा रहा है। सो इसलिए मैं आशा करता हूं ये आज का क्लास थोड़ा सा आपको समझ में आया। अगर आपको ये विषय अच्छा लगा तो आप बताइए। मैं आपको आने वाले समय में सिखाऊंगा शरीर में क्या क्या है। प्राण के अंदर भी वैसे ही कुछ अंग है, जैसे प्राण तो है ही, इसके अंदर भी और बहुत सारी चीजें हैं। कौन कौन सी है वो भी बताऊंगा। आत्मा के अंदर भी और बहुत सारे गुण हैं जो परमेश्वर ने बड़े ही अद्भुत तरीके से मनुष्य का सृष्टि किया। अगर आप इस वचन को सीखने के इच्छुक हैं तो आप जरूर बताना, हम आगे एक और क्लास लेकर आएंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।